वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। दोस्तों ये एक प्ले होने वाला है। देखिए यहाँ पे एक बुक की बात की जा रही है, एक किताब जिसने हमारे प्लैनेट अर्थ को बचा लिया। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूं कि हमें डिस्क्रिप्शन में भी बताया गया है कि एक बुक है मदर गूस नाम की। उसके अंदर दोस्तों नर्सरी राइम्स होती है। हमने दोस्तों बचपन में एक बहुत ही सुंदर सी राइम थी जिसको पढ़ा था कि हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल। दोस्तों वो जो राइम थी उसी की इस चैप्टर में बात की जाएगी। अब दोस्तों देखिए बड़े सारे इस चैप्टर में कैरेक्टर्स होने वाले हैं, प्ले में काफी इंटरेस्टिंग है। अगर इस कहानी का अगर आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड जानना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसको जरूर विजिट कीजिएगा। अगर आप विजिट कर चुके हैं तो चलिए सीन 1 से इसको लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे से रीड करना शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों सीन 1 में बताया गया है कि यहाँ पे टाइम है 25th सेंचुरी, मतलब कि फ्यूचर की बात की जा रही है। अभी दोस्तों हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। यहाँ पे अराउंड 400 ईयर्स बाद की बात की गई है। तो क्या है वहां पे प्लेस हमें बताया गया है, द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। कि दोस्तों 20th सेंचुरी का कोई एक म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री हम कह सकते हैं जो कि अर्थ प्लैनेट पर एग्जिस्ट करता है, वो हमारी लोकेशन है। किसी म्यूजियम के अंदर ये प्ले होने वाला है, एक नाटक होने वाला है। बिफोर राइज, इसका क्या मतलब हुआ कि दोस्तों जब भी कोई नाटक शुरू होता है तब वो स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है और स्टेज पे परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले पर्दा दोस्तों वहां पे लगा होता है, पर्दे को हटाया जाता है और फिर प्ले शुरू होता है। तो वो जो पर्दा है अभी वो हटा नहीं है। पर्दा हटने से पहले थोड़ी सी हमें डिस्क्रिप्शन दी गई है। क्या बताया गया है उस प्लेस के बारे में कि स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन। दोस्तों स्पॉटलाइट क्या होती है? बेसिकली एक ऐसी लाइट जो कि सिर्फ एक ही स्पॉट पर पड़ती है और उसके आसपास जो एरिया होता है वो अंधेरा ही रहता है। सिर्फ एक पर्सन के ऊपर जब लाइट मारी जाती है तब उसको हम स्पॉटलाइट कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्पॉटलाइट जो उस म्यूजियम का पर्सन है, हिस्टोरियन है, जो कि कहानी सुनाना शुरू कर रहा है, उस पे वहां पे स्पॉटलाइट को मारा गया। हम कह सकते हैं हमारे नरेटर है, कुछ भी हम कह सकते हैं कि जो हिस्टोरियन है उस पे स्पॉटलाइट अभी आ चुकी है। हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट, की जो स्टेज है उसकी राइट साइड में टेबल पे वो बैठा हुआ है। ऑन विच इज द मूवी प्रोजेक्टर, उस टेबल के ऊपर एक मूवी प्रोजेक्टर भी है। अ साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। शी स्टैंड्स एंड बोल्स टू ऑडियंस। देखिए दोस्तों अब वो जो हिस्टोरियन है वो एक फीमेल है क्योंकि यहाँ पे शी का यूज किया गया है। जहां पे वो टेबल पर बैठी है उसी के पास ही दोस्तों कोई एक छोटा सा वुडन फ्रेम है जिसके ऊपर लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। हमें समझ आ गया कि 20th सेंचुरी में क्या हुआ, उसकी दोस्तों कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो है वो उस म्यूजियम में बताई जाती है। और वहां पे ये जो हिस्टोरियन है, ये जो लेडी है, ये हमें इसी के बारे में बताने वाली है। वो लेडी खड़ी होती है और फिर ऑडियंस की तरफ देखकर वो झुकती है, मतलब कि अब वो कुछ कहने वाली है। अपना जो भी एक्ट है, जो भी वहां पे ओवरऑल जो भी होने वाला है वो सब कुछ शुरू किया जा रहा है दोस्तों। तो वो देखिए हिस्टोरियन का बहुत ही बड़ा डायलॉग है, मैं आपको बहुत ही आराम से समझाता हूं। देखिए हिस्टोरियन कहती है, गुड आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है। वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। कि दोस्तों बताया गया कि आपका ये जो म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री है इसमें स्वागत है। और उसने अपने डिपार्टमेंट की बात की कि वो डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है, क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब कि 20th सेंचुरी की जो भी अच्छी चीजें हुई, जो भी बुरी चीजें हुई, उसकी जो क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चन के आंसर्स हैं, उन सबके इंटरेस्टिंग चीजों का एक डिपार्टमेंट वो बताया गया है। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। कि यहाँ पे 20th सेंचुरी को दोस्तों एरा ऑफ बुक कहा जाता है, मतलब कि उस टाइम किताबें हुआ करती थी। देखिए दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम जब ये प्ले चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम क्या है, 25th सेंचुरी दोस्तों। और 25th सेंचुरी में यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि उस टाइम पे किताबें नहीं होंगी, सारी चीजें ऑनलाइन होंगी, इलेक्ट्रॉनिक होगी। अभी भी दोस्तों वैसा होना शुरू हो चुका है बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 20th सेंचुरी थी वो तो एक एरा ऑफ बुक था, किताबें हुआ करती थी। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंटिएटर्स टू जुलूस। देखिए दोस्तों बताया गया कि हर टॉपिक पे 20th सेंचुरी में बुक एग्जिस्ट करती थी, चाहे वो एंटिएटर्स हो, मतलब कि जो छोटे कीड़े होते हैं, एंट्स होते हैं, फ्रॉग्स हो, चाहे वैसे वो मैमल्स की बात की जा रही हो, या फिर जुलूस। जुलूस क्या है दोस्तों? बेसिकली साउथ अफ्रीका में एक छोटा सा ट्राइबल ग्रुप है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे कोई भी दो चीजें ली गई हैं कि कुछ भी कंसिडर कर लो, उस बारे में 20th सेंचुरी में बुक एग्जिस्ट की जाती थी। Books taught people how to and when to and where to and why to। कि जो बुक्स हैं वही लोगों को बताती थी कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। ये सारी चीजें हमें बुक से ही पता चलती थी।
दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंचुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। कि ये जो बुक्स हैं ये ही हमें चीजों को समझाती थी, हमें पढ़ाती थी, हमें पंचुएट करती थी। तो मतलब कि हमारे अंदर जो भी सिविलाइजेशन आई, समझ आई, उसके पीछे बुक्स का एक बहुत बड़ा रोल 20th सेंचुरी में हुआ करता था। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। कि अगर हम सबसे उस अजीब सी चीज की बात करें जो कि एक किताब ने कर दिखाई, वो था दोस्तों कि एक किताब ने हमारी अर्थ को बचा लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मदर गोस की वो नर्सरी राइम्स की जो किताब थी उसने अर्थ को बचाया। कैसे, अभी दोस्तों समझ आएगा। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। अब यहाँ पे वो हिस्टोरियन अपने ऑडियंस से पूछती है कि आप लोगों ने 2040 मतलब कि अभी दोस्तों हमारे ईयर्स क्या चल रहे हैं, 2020, 2025, अभी हम इस लाइन में हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि 2040 में जो मार्शियन इन्वेजन हुआ था अर्थ पे, मतलब कि अर्थ पे जब मार्स के लोग आए थे अर्थ को कैप्चर करने के लिए, उसके बारे में तो आप लोग नहीं जानते होंगे। ये चीज हिस्टोरियन ने ऑडियंस में बैठे लोगों से पूछी। टस टस। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन है डिसअपॉइंटमेंट का कि क्या आजकल तुम्हें ये सब नहीं पता, तुम्हें टीचर्स क्या पढ़ाते हैं। तो मतलब कि हिस्टोरियन कह रही है कि तुम्हें उसके बारे में तो नहीं पता होगा, आजकल कहाँ ही पढ़ाते हैं। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज। वो बल्कि सोच रही है, यहाँ पे बोल रही है कि आजकल बच्चों को टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, अच्छी चीजें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। अब देखिए हिस्टोरियन बताता है कि कैसे यहाँ पे वो जो मार्शियन इन्वेजन 2040 की हम बात कर रहे हैं वो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि एक बुक ने उसको रोक दिया। What was the book you ask? कि आपको लग रहा होगा कि वो कौन सी बुक है। अ नोबल इंसाइक्लोपीडिया, कि कोई इंसाइक्लोपीडिया है जिसने अर्थ को बचा लिया। अ टोम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, कि कोई यहाँ पे एक टोम मतलब कोई एक बड़ी सी बुक जिसके अंदर यहाँ पे वेपन्स की नॉलेज हो, हमारे पास की अर्थ पे कितनी मिसाइल्स हैं, वेपन्स हैं, टैंक्स हैं, हम किसी को मार सकते हैं, इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हो। क्या उस बुक ने अर्थ को बचा लिया। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, कि क्या कोई आउटर स्पेस में हमारी कोई सीक्रेट फाइल थी जो कि एलियंस को मिल गई और हम बच गए। नो, इट वॉज नन ऑफ कि इनमें से ऐसी कोई भी बुक नहीं थी, बल्कि इट वॉज बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो इन 2040। देखिए अब यहाँ पे हिस्टोरियन यहाँ पे बताती है कि मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी बुक थी। इसके लिए हम अभी ये हिस्टोरिस्कोप मतलब कि बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो कि हिस्ट्री को इलस्ट्रेट करता है, समझाता है, मैं उसको ऑन करती हूँ। She turns on projector and points it to left। कि दोस्तों वो हिस्टोरियन क्या करती है, एक वहां पे प्रोजेक्टर है जिसको ऑन कर देती है और लेफ्ट साइड पे उसको पॉइंट कर देती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक हु इज सीटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स, आर्म्स फोल्डेड। देखिए दोस्तों अब क्या हुआ, वो प्ले बेसिकली शुरू होने वाला है। अब वहां पे दोस्तों प्रोजेक्टर का यूज किया गया है और वहां पे प्रोजेक्टर से दिखाया जा रहा है कि कैसे अब वहां पे स्पॉटलाइट हिस्टोरियन से हट गई है और एक पर्सन पे वो जा रही है। और वो पर्सन कौन है दोस्तों, थिंक टैंक। थिंक टैंक दोस्तों बेसिकली एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो कि काफी ज्यादा नोबल है, समझदार है। तो ऐसे ही एक समझदार पर्सन पे स्पॉटलाइट अब वहां पे लगाई गई है। Who is seated on a raised box, arms folded। कि बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ एक पर्सन वहां पे किसी बॉक्स के ऊपर बैठा है, थिंक टैंक उसको बताया जा रहा है। He has a huge egg-shaped head and he wears a long robe decorated with stars and circles। कि ये जो थिंक टैंक है ये दोस्तों जहां पर भी बैठा है इसका जो फेस है वो बहुत ही बड़ा सा है, एक बिल्कुल एग जैसा, अंडे जैसा उसका फेस है और उसने वहां पे एक बड़ा सा रोब, कोई कपड़ा पहना हुआ है जिसपे स्टार्स और सर्कल्स दोस्तों वहां पे बने हुए हैं। Apprentice Noodle stands beside him at an elaborate switchboard। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे थिंक टैंक के बारे में हमें समझ आ गया कि कोई यहाँ पे बहुत ही नोबल पर्सन है जो कि काफी कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हुआ है। साथ में दोस्तों उसी के साथ में एक और पर्सन है जो कि है एप्रेंटाइज नूडल। नूडल उसका नाम है और दोस्तों एप्रेंटाइज का बेसिकली मतलब होता है ट्रेनिंग, कि कोई पर्सन जो कि नोबल बनने की, अच्छा बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। तो ऐसा ट्रेनी वहां पे साथ में थिंक टैंक के खड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है, नूडल। A sign on an easel read, कि दोस्तों वहां पे भी एक वुडन फ्रेम है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बोलो बिफोर एंटरिंग। कि दोस्तों वहां पे एक बेसिकली कोई नोटिस लगा हुआ है कि ये मार्स का स्पेस कंट्रोल है, जो कि जिसका एक सीन वहां पे डिस्क्राइब किया गया है। मार्स स्पेस कंट्रोल की बात की जा रही है जहां पे लिखा हुआ है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। कि दोस्तों यहाँ पे जो थिंक टैंक है वो बहुत ही महान है, बहुत ही माइटी है, भगवान उसको कंसिडर किया जाता है और वो उस मार्स स्पेस कंट्रोल का कमांडर इन चीफ है, मतलब कि सबसे मेन अथॉरिटी उस पूरे मार्स स्पेस कंट्रोल की वहां पे थिंक टैंक को दी गई है। हम कह सकते हैं कि थिंक टैंक दोस्तों बेसिकली
बेसिकली एक पर्सन है जो कि मार्स का है, एक एलियन है, और साथ में उसका जो ट्रेनी है, क्या नाम है उसका, नूडल। वो एप्रन टैंक्स नूडल भी दोस्तों एक एलियन ही है। यहाँ पे एलियंस का सीन डिस्क्राइब किया गया है कि मार्स स्पेस कंट्रोल में 2 एलियंस हैं, जिसमें से एक बॉस है, माइटी है, ग्रेट है, और एक उसका ट्रेनी है। बो लो बिफोर एंटरिंग, मतलब कि उस मार्स स्पेस कंट्रोल में एंटर करने से पहले वहां पे जो थिंक टैंक है उससे कुछ भी बात करने से पहले आपको झुकना होगा, उसको इज्जत देनी होगी। तो देखिए दोस्तों, अब यहां से डायलॉग शुरू होते हैं हमारे नूडल कि यहाँ पे जो नूडल, वो जो ट्रेनी है, वो क्या कहता है। बोइंग मतलब कि झुक के वो कहता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। देखिए दोस्तों, अब क्योंकि ये ट्रेनी है, उसका रक्षक हम कह सकते हैं या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे जो नूडल है वो झुक कर कहता है कि मेरे महान, मेरे भगवान थिंक टैंक, तुम सबसे पावरफुल हो, पूरे यूनिवर्स में सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर हो, आपके आदेश क्या है, ऑर्डर्स क्या हैं, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तो ऐसा नूडल्स कहता है। अब वो जो थिंक टैंक, उसका बॉस या फिर जो ग्रेट माइटी है, वो दोस्तों हम कह सकते हैं कि काफी ईगोइस्टिक है ना, वो खुद की इतनी तारीफ करा रहा है। तो वो क्या कहता है, प्रीवियसली, मतलब कि वो दोस्तों इस इंट्रोडक्शन से यहाँ पे नूडल ने बड़ा कुछ बोला, आप पावरफुल हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, वो ये सब सुनकर इरिटेट हो जाता है और क्या कहता है, यू लिफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, एप्रिटेंस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, कि तुमने जो मेरी तारीफ करनी थी उसमें एक चीज तुम भूल गए, अब सारी तारीफ दोबारा से करो। देखिए दोस्तों, ये क्या बात हुई, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि काफी ईगोइस्टिक है, अपनी और तारीफ वो कराना चाहता है। अब यहाँ पे नूडल दोबारा से दोस्तों शुरू करता है, क्या कहता है, इट शैल बी डन सर, कि हाँ सर बिल्कुल सॉरी, मैं करता हूँ। इन अ सिंग सॉन्ग, वो गाना गाते हुए बोलते हैं दोबारा से, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड अदर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रेथ, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो नूडल है, जो वो ट्रेनी है, वो बोलते बोलते काफी थक जाता है, वो पूरी दोबारा से तारीफ करता है। इस बारी वो ऐड क्या करता है कि मार्स के आप बादशाह हो, साथ में 2 मून और है मार्स के पास, उनके भी आप बादशाह हो, सबसे इंटेलिजेंट हो, सबसे पावरफुल हो, और आपके आदेश क्या है। और ये सब बोलते हुए उसकी सांस फूल जाती है। इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन यहाँ पे देनी पड़ती है, कुछ भी यहाँ पे थिंक टैंक से बात करने से पहले। अब देखिए थिंक टैंक क्या कहता है, That's better, Noodle. I wish to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो थिंक टैंक है वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहता है कि हाँ, ये अब तुमने मुझे सही तरीके से इज्जत दी है। तो यहाँ पे मेरी यहाँ पे ऑर्डर ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो वो छोटा सा प्लैनेट है ना, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, जिस प्लैनेट पे हम कब्जा करने वाले हैं, उस पे अपनी रूलरशिप करके एक जेनरोसिटी निभाने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि हम बड़ा ही एहसान करेंगे, उस प्लैनेट को कैप्चर करके उस पर रूल करेंगे। तो वो जो छोटा सा गंदा सा प्लैनेट है, क्या नाम है उसका, वो नूडल से पूछता है और कहता है कि वहां पे जो भी हमारी टीम गई हुई है, हमारा जो वहां पे मैन्ड स्पेस प्रोब गया हुआ है, उस पे कब्जा करने के लिए, उससे मेरी बात कराओ, मुझे उस सैटेलाइट से, हम कह सकते हैं उस प्रोब से मुझे बात करनी है। अब वो नूडल बताता है कि वो कौन सा प्लैनेट है, अर्थ योर इंटेलिजेंस, कि मेरे महान यहाँ पे जो राजा हैं उनसे कहता है, यहाँ पे थिंक टैंक से कहता है कि अर्थ है उस प्लैनेट का नाम। थिंक टैंक कहता है, अर्थ ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, माय मिरर, आई विश टू कंसल्ट माय मिरर। देखिए यहाँ पे थिंक टैंक कहता है कि हाँ, अर्थ था उस प्लैनेट का नाम, बहुत ही बेकार सा गंदा सा प्लैनेट है, पर चलो उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं कि मेरा शीशा लाओ, मुझे अपने शीशे से कुछ बातचीत करनी है। दोस्तों ये क्या बात हुई, बेसिकली यहाँ पे जो थिंक टैंक है वो खुद ही से बात करना चाहता है, उसको लगता है कि वही पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में सबसे महान है। तो नूडल यहाँ पे उसका जो ट्रेनी है वो क्या कहता है, इट शैल बी डन सर। बेसिकली वो हर ऑर्डर को मानता है, हमेशा ये कहता है कि सर हो जाएगा, आपने जो भी ऑर्डर दिया मैं कर दूंगा। इट शैल बी डन सर। ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, कि वो मिरर यहाँ पे अपने राजा थिंक टैंक को दे देता है। थिंक टैंक क्या कहता है, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। कि दोस्तों यहाँ पे वो मिरर से पूछ रहा है कि मिरर, पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में सबसे इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा बढ़िया इंसान यहाँ पे कौन है। अब देखिए ऑफ स्टेज वॉइस, दोस्तों ऑफ स्टेज वॉइस का बेसिकली मतलब है कि कोई पीछे से, स्टेज से यहाँ पे मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मिरर कहता है यू सर, कि सर आप ही हो, और वो थोड़ा सा ये पॉज के साथ कहता है, थोड़ा सोच के ये कहता है। तो यहाँ पे थिंक टैंक को गुस्सा आ जाएगा। देखिए स्मैकिंग मिरर, वो यहाँ पे मिरर को थोड़ा सा मारेगा, थोड़ा सा हिट करेगा, क्विकर आंसर, क्विकर नेक्स्ट टाइम, कि आगे से मुझे जल्दी आंसर देना, मुझे ये स्लो मिरर पसंद नहीं है, आई हेट स्लो मिरर। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वो खुद को देख के काफी वहां पे अच्छा महसूस करता है, उसको अच्छा लगता है कि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ। देयर आई एम, आर वी मार्शियंस नॉट हैंडसम रेस। अब वहां पे वो खुद ही से सबसे पूछ रहे हैं वहां पे कि क्या हम मार्शियंस इतने बढ़िया नहीं दिखते हैं, हम बहुत ही अच्छे हैं, so much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads। वो कहता है कि वो जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं उनसे तो हम बहुत अच्छे हैं, अर्थ पे रहने
वाले लोगों के तो मुंह काफी छोटे छोटे होते हैं और हमारे जो फेस है कितना बड़ा है, एक एग जितना बड़ा हमारा फेस है। तो मतलब कि काफी यहाँ पे अच्छा वो फील कर रहा है कि अर्थ के लोग तो बेकार हैं, हम मार्स के लोग थिंक टैंक जैसे कितने अच्छे हैं। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड समडे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन। देखिए यहाँ पे थिंक टैंक कहता है अपने ट्रेनी को कि नूडल तुम मेहनत करते रहो, अच्छे से सोचते रहो, यहाँ पे अपने दिमाग को चलाते रहो और एक दिन तुम्हारा भी जो ब्रेन है, तुम्हारा जो फेस है मेरे जितना, थिंक टैंक जितना बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे नूडल कहता है ओ आई होप सो माय थिंक टैंक, आई होप सो। कहता है बिल्कुल सर ऐसा ही होगा, मुझे इसी चीज की उम्मीद है। अब थिंक टैंक क्या कहता है, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, कि वो जो अर्थ पे कब्जा करने के लिए जो भी हमारी टीम गई हुई है, स्पेस प्रोब गया है, मुझे उससे बातचीत करनी है। आई वांट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, कि वो जो मिट्टी का छोटा सा गोला है, बेसिकली अर्थ की बात की जा रही है, कि मुझे उस पर कब्जा करना है, लंच करने से पहले ये काम आज खत्म कर देंगे। नूडल, अब उसका ट्रेनिंग क्या कहता है, इट शैल बी डन सर। अब दोस्तों ऑर्डर है, वो हर चीज को मानता है, कहता है हो जाएगा सर। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टेन्स ओपन। देखिए दोस्तों अब फाइनली कर्टेन्स ओपन हुआ है। अभी तक ये सारी चीज प्रोजेक्टर पर वीडियो की तरह दोस्तों चल रही थी, अब यहाँ पे हमारा प्ले शुरू हुआ है जिसके अंदर किसकी बात की जाएगी, वो दोस्तों उस टीम को दिखाया जाएगा जो कि अर्थ पर लैंड कर चुकी है, कब्जा करने वाली है। तो कैसे वो जो टीम है वो इस थिंक टैंक से कांटेक्ट करेगी, उनके बीच में क्या बातचीत होगी, कैसे ये प्लान बनाएंगे, कहां पर ये लैंड करते हैं, इस सारी चीज को दोस्तों समझने वाले। अब दोस्तों जाके ये चैप्टर में काफी इंटरेस्टिंग टर्न्स आने वाले हैं, देखेंगे कि कैसे वो जो एलियंस है, मार्स के जो लोग हैं, वो अर्थ पे आते हैं, क्या करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग दोस्तों कहानी है। तो चलिए हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसके अंदर एक सैंडविच की बात की जाएगी। अब दोस्तों वैसे तो हम इस चैप्टर में बुक की बात करना चाहते हैं, पर बुक और सैंडविच ये क्या रिलेशन है इनके बीच में, कौन किसको क्या समझता है, इसी चीज को समझने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।